तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, द लेजेंड ऑफ सोल्जर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग लास्ट एपिसोड के एंड के साथ ही होती है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि टैंग लॉन्ग की ट्रेनिंग अब खत्म हो चुकी थी और इसके बाद वो सभी इंस्ट्रक्टर्स अपने आप को चार्ज कर रहे थे। तो फिर तभी वहां पर जिंगलिंग आ जाती है और वो उन लोगों से कहने लगती है कि वैसे आप लोगों ने टैंग लॉन्ग की जो ट्रेनिंग की थी वह कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। तो फिर उनमें से जो मेन इंस्ट्रक्टर होता है वो उसको बताने लगता है कि हम केवल इतना चाहते हैं कि टैंग लॉन्ग को रियल दुनिया का एहसास हो जाए, ना कि वो एक गेमिंग के जैसे बचकानी हरकतें करे। जिंगलिंग कहती है कि यानी तुम लोग उसे घर ही भेजना चाहते हो। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि हाँ, लेकिन ऐसा करना उसके लिए सही होगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो इस नरक से भरी हुई दुनिया को संभाल पाएगा। लेकिन जिंगलिंग को उस पर पूरा भरोसा होता है। जिसके बाद अब जैसे ही ये सभी इंस्ट्रक्टर्स पहुंचते हैं ट्रेनिंग हॉल के अंदर, तो वो लोग देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर टैंग लॉन्ग ऑलरेडी अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो उन लोगों के आने से पहले भले ही उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है और पहुँच जाता है इंस्ट्रक्टर के सामने। वो कहते हैं कि तुम यहाँ से गए क्यों नहीं टैंग लॉन्ग। टैंग लॉन्ग कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ, लेकिन हार मैं नहीं मानना चाहता हूँ। आप केवल मुझे इतना बता दीजिए कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि मैं आप लोगों के लिए क्वालिफाई हो जाऊँ। तो वो इंस्ट्रक्टर्स उससे ये कहते हैं कि अगर वाकई में तुम ऐसा करना चाहते हो तो फिर सबसे पहले तुम्हें ह्यूमन बीइंग की सारी लिमिट्स को क्रॉस करना होगा। अब यहाँ से शुरू हो जाती है टैंग लॉन्ग की खतरनाक ट्रेनिंग और वो उसे बताते हैं कि आज तक कोई भी इंसान इस ट्रेनिंग को पास नहीं कर पाया है, लेकिन टैंग लॉन्ग को भरोसा होता है कि वो पहला ऐसा इंसान बनेगा जो कि इस ट्रेनिंग को पास करेगा। इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ जाकर अपनी ट्रेनिंग को करने लगता है। वो लोग उसको बताते हैं कि सबसे पहले तुम्हें अपनी मसल स्ट्रेंथ को जांचना होगा और अपनी स्ट्रेंथ को एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। तुम्हारी बॉडी के जो रिफ्लेक्शंस हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने चाहिए, और अगर तुम इस ट्रेनिंग को पार कर लेते हो तो फिर हमारी नज़रों में एक नई इमेज बन जाएगी। और वैसे तो टैंग लॉन्ग अपनी पूरी जान लगा रहा था, लेकिन इतना करना काफ़ी नहीं होता है। वो इंस्ट्रक्टर्स उसको हर तरह की ट्रेनिंग कराने लगते हैं। वो उसको बताना चाहते थे कि ऐसी बॉडी के साथ तुम रियल बैटल फील्ड में एक पल के लिए भी नहीं टिक पाओगे और तुम्हारा दुश्मन तुम्हें वहीं पर ख़त्म कर देगा। और ऐसे ही उसके जागने का समय भी धीरे धीरे कम किया जा रहा था, ताकि वो अपने ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस कर सके, ना कि सोने पर। यह बताता है कि वार कभी भी कोई गेमिंग की जैसी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर तुम मरने के बाद दोबारा से जिंदा नहीं हो पाओगे। और यही सबसे खास बात है जो कि वार और गेम को अलग बनाती है। लेकिन धीरे धीरे करके टैंग लॉन्ग अपने लिमिट्स को पार करते जा रहा था। वो बताने लगते हैं कि 1000 साल में केवल एक ही ऐसा वॉरियर होता है जो कि इस दुनिया पर अपनी काबिलियत के दम पर राज करता है। लेकिन अब वाकई में टैंग लॉन्ग की स्पीड, एंडोरेंस और स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई थी, और स्पेसशिप में जो राइडिंग की स्पीड होती है वो उसको भी पार कर चुका था। और फर्स्ट लेवल को पार करते ही उसका सेकंड लेवल भी स्टार्ट हो गया था, जहां पर उसको वेपन्स की मदद से अटैक करना सीखना था और उसकी सारी की सारी ट्रेनिंग कराई जा रही थी, एक मिली मैच के जैसे। लेकिन अभी तक वो निशाना लगाने में अच्छा नहीं था। वो उसको ये सिखा रहे थे कि तुम्हें जल्द से जल्द बैटलफील्ड में अपने दुश्मन को कैसे हराना है, क्योंकि अभी तक टैंग लॉन्ग इंस्ट्रक्टर्स की नज़र में उतना ताकतवर नहीं हुआ था। वो कहते हैं कि रियल बैटलफील्ड कभी भी तुम्हारे जैसा नहीं होता है। वहाँ पर तुम्हें केवल एक ही मौका दिया जाएगा हमला करने का, या फिर शायद वो भी न दिया जाए। तुम्हारा केवल एक ही गलत मूव तुम्हारी जान ले सकता है, वहीं तुम्हारे एक मूव तुम्हारी जीत को भी निश्चित कर सकता है। ये कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं रियल सोल्जर बनकर ही रहूंगा, जिसकी वजह से अब फाइनली पार कर चुका था ट्रेनिंग को। लेकिन अभी भी उसका एक और लेवल बच रहा था। उसको पार करने के बाद ही वो उन मेन इंस्ट्रक्टर्स के नज़र में आ सकता था। और इसके बाद जैसे ही मेन इंस्ट्रक्टर्स कहते हैं कि लेकिन तुम्हें, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये उसकी ट्रेनिंग होने वाली है एक नरक वाली दुनिया में। तो टैंग लॉन्ग कहता है कि मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या कराना चाहते हैं। तो वो कहता है कि चिंता मत करो, बहुत ही जल्दी तुम्हें इससे दुख होगा, क्योंकि अब तो उन्होंने उसको भेज दिया था किसी और ही दुनिया के ऊपर की। और वो बताते हैं कि ऑफिशियल सोल्जर बनने के लिए तुम्हारी फिजिकल फिटनेस के साथ साथ तुम्हें डरों से भी ऊपर उठना होगा, और यही तुम्हारी ट्रेनिंग का फाइनल टेस्ट भी होगा। अगर तुम इसको पास कर लेते हो तो फिर हम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए रख लेंगे। जैसे कि अब टैंग लॉन्ग चारों तरफ ही यहीं पर घूमने लगता है, लेकिन यहाँ पर पाए जाते हैं बहुत ही खतरनाक स्पाइडर बीस्ट, जो कि दिखने में बहुत ही खतरनाक होते हैं। इंस्ट्रक्टर्स टैंग लॉन्ग को ये बताते हैं कि ये
ये एक बहुत ही खतरनाक जगह है जहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जो कि हमारे अल्फा मल्टीसेक्ट के दायरे में आती है। यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाती है इंसान के सबसे बड़े डर को ख़त्म करने के लिए, जिसके बारे में जानकर तो टैंग लोंग भी हैरान था कि आखिर ऐसा कौन सा डर हो सकता है। ये बताते हैं कि यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेंगे यूनिवर्स के सबसे खतरनाक बीस्ट, जिनका नाम होता है मोटोगा, जो कि अपने पॉइजन की मदद से टैंग लोंग के ऊपर हमला करते हैं। जिसके भले ही टैंग लोंग उनके ऊपर अपने शॉट से हमला किया था, लेकिन इन स्पाइडर बीस्ट ने उनकी शॉट को दूर फेंक दिया था, जहाँ तक कि वो तो डायरेक्टली आने वाला होता है टैंग लोंग कई जान लेने के लिए। जैसे तैसे टैंग लोंग खुद को बचा लेता है, लेकिन जहाँ पर अब हजारों बीस्ट आने लग गए थे, जो कि असल में होते हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, और वो डायरेक्टली टैंग लोंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर किसी भी सोल्जर को अकेले ही ट्रेनिंग करनी होती है, किसी दूसरे की हेल्प नहीं मिलेगी। टैंग लोंग भागते हुए टहनियों का सहारा ले रहा था। उसे ये बताया जा रहा था कि रियल सोल्जर बनने से पहले तुम्हें ये टेस्ट किसी भी हाल में पास करना ही होगा, क्योंकि यही है उसका फाइनल टेस्ट। और उसको असल में केवल 48 घंटे के अंदर ही करीबन 10 बीस्ट को मारना होगा, जो कि उसके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल टास्क है ये तो हम सभी जानते ही हैं। वो एक बॉक्स के पास पहुंच जाता है, जहां उसको पता चलता है कि रियल सोल्जर बनने से पहले उसे यह क्राइटेरिया किसी भी हाल में पास करना ही होगा, क्योंकि इसी की वजह से अभी तक वो वेपन बॉक्स भी नहीं खोल पा रहा था। और जब जिंगलिंग उस टेस्ट को देखती है तो वो कहती है कि तुम लोगों ने तो इस टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा हार्ड बना दिया है। तभी इंस्ट्रक्टर्स कहते हैं कि जितना ज़्यादा खतरनाक टास्क होगा, उसके अंदर का डर उतनी ही तेज़ी के साथ ख़त्म हो जाएगा, और ये उसे एक रियल सोल्जर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और तभी वो स्पाइडर बीस्ट टैंग लोंग के ऊपर हमला कर देते हैं, और उसकी पॉइजन की कारण उसका सूट भी जलने लग गया था। बल्कि वो तो यहाँ पर उनका मुकाबला भी नहीं कर पा रहा था, बल्कि सैकड़ों की तादाद में स्पाइडर बीस्ट का ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके थे। वो कहता है कि आखिर मैं 10,000 को कैसे मार पाऊंगा, मैं तो एक के साथ भी फाइट नहीं कर पा रहा हूँ। तभी वो खुद को मोटिवेट करने के लिए याद करता है इंस्ट्रक्टर्स की आवाज़ को, जिन्हें इस यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वॉरियर की ज़रूरत थी, लेकिन वो टैंग लोंग को अपने सामने कुछ भी नहीं समझ रहे थे। और इसी चीज़ को याद करके वो खुद को मोटिवेट करता है। तभी टैंग लोंग कहता है कि मैं आप सभी को निराश नहीं करूंगा। और जब वो अपनी इस वर्ड को उठा शॉट निकल जाता है उन स्पाइडर बीस्ट को मारने के लिए, वाकई में टैंग लोंग ने उसको यहाँ पर चीरना शुरू कर दिया था, जिससे कि आखिरकार स्पाइडर बीस्ट को वो किल करने की शुरुआत भी कर चुका था। इस बाद फिर वो टैंग लोंग उस पर वहाँ पर इस तरीके से उन सबको मार रहा था कि जैसे कि वो सभी उसके सामने बच्चे हों। उसे चंद मिनट भी नहीं लगता, यहाँ पर कई सारे स्पाइडर बीस्ट को खत्म कर दिया था। और इसके साथ उसकी डर और स्किल्स दोनों ही बढ़ रही थी। वो अपने डर पर काबू भी पा गया था, फिर ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहा था। लेकिन वो कहता है कि अगर इस तरीके से मैंने इन लोगों को मारा तो मैं कभी भी अपने मिशन को पूरा ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक एक करके मारने में उसको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लग रहा था। इसीलिए अब उसको सबसे पहले कोई एक स्ट्रॉन्ग वेपन लेना होगा, जिससे कि वो सबसे पहले उसको मारते हुए पहुँच जाता है जय इस बड़े से भारी बॉक्स के पास, जिसको वो अपने स्वॉर्ड की मदद से फोड़ देता है और उसके अंदर कूद जाता है। और वहाँ पर उसे एक मशीन गन मिलती है, जिसकी मदद से वो अटैक करना शुरू कर देता है उन स्पाइडर बीस्ट के ऊपर। और अब उसे किल करने की स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और वो देखते ही देखते कई सारे स्पाइडर बीस्ट को मार दिया था। और अब धीरे धीरे वो सभी बीस्ट अचानक से छोटे साइज में हो गए थे, बल्कि वो तो खुद भी पीछे भी हट रहे थे। और तभी इंस्ट्रक्टर्स ने उसे ये पहले ही कह दिया था कि जैसे ही तुम्हारा शिकार तुमसे डरने लगेगा, उसकी पावर्स भी कमज़ोर हो जाएगी। और वो खुद बखुद और कहता है कि अब मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, क्योंकि अब तुम मेरे सामने किसी कीड़े मकोड़े से कम नहीं हो। बल्कि वो तो खुद स्पाइडर बीस्ट को अपने पैरों की मदद से कुचल रहा होता है, जिससे कि आखिरकार अब वो फाइनली अपने मिशन को कंप्लीट करने की कगार पर पहुंच चुका था। और उसने 9999 स्पाइडर बीस्ट को ख़त्म कर दिया था, और अब बस केवल लास्ट एक स्पाइडर बीस्ट बचा हुआ था। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द अपलोड होगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।